खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते घरेलू बागवानी मिशन, रजनीगंधा के सुरक्षा की तकनीक, भाटा के BE 706 वैरायटी और हल्दी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में घरेलू बागवानी के आदर्श योजना चलाए जाते। एक अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला लघु सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर मन के घर के आसपास उपलब्ध जमीन और किसान परिवार के उपयोग के बाद बचे हुए बेकार जल के उपयोग ले सब्जी के उत्पादन करे बर प्रोत्साहित करे जाही। किसान मन एकर सहायता ले साग भाजी के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकही। संगे संग सरकार ह सब्जी ला किसान के बाड़ी में लगाए बर 25 रुपया के सब्जी बीज के मिनी किट भी मुफ्त प्रदान करे के योजना है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। रजनीगंधा फूल में वैसे तो ज्यादा रोग नहीं हुए, फिर भी कभी कभी बोट्रीरिस स्पॉट और ब्लाइट के प्रकोप हो जाते। ये प्रकार के रोग पत्ती ला नुकसान पहुंचाते और फूल ला बर्बाद करते थे। कभी कभी ग्रास हापर थिप्स और चेपा के प्रकोप भी हो जाते, जेकर से भारी मात्रा में फसल के पैदावार में कमी आते। ये सब के बचाव करे बर साइपरमेथ्रिन नामक दवा के 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। एकर से सुंदर फूल और फसल के होले ज्यादा मुनाफा प्राप्त होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। किसान भाई मन ला ओकर फसल के वाजिब दाम दे बर सुनिश्चित दिशा में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन एक बहुत अच्छा योजना हवय। साल 2011-12 उपार्जित धान में 50 रुपया प्रति क्विंटल के दर से बोनस दे जाही। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन अपन खेत के कुछ हिस्सा में भाटा के खेती करके बने फायदा ले सकत है। ऐसन है भाटा के एक उन्नत किस्म BE 706 के जानकारी देवथन। ये किस्म के भाटा है लंबा, चमकीला और बैगनी रंग के होते। एकर फल के डंडी के रंग हरा होते। ये किस्म के भाटा है चिकनी, भुरभुरा और उपजाऊ माटी में बने मात्रा में होते। एक फसल 2 माह में तैयार हो जाते और एकर एक एक फल के वजन 100 ले 150 ग्राम तक होते। ये किस्म के भाटा बर गर्म जलवायु बढ़िया होते। ता हमर किसान भाई मन भाटा के BE 706 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम चंदन डी के किसान कमल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में हल्दी के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत कमल भैया बताथे कि ओखर हल्दी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपये तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उह मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रही। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में
धान, फल और सब्जीवन के का भाव है? आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मिर्चा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहर। किसान भाइयों, हमन आप मल्ला कृषि दर्शन के माध्यम से नवा नवा फसल के बारे में जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला जानकारी देवथन केला फसल के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन केला की खेती करके अब्बड़ लाभ कमावत है। ता आपो मन केला की खेती करो और लाभ कमाओ। केला की खेती आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कैसे किए जाए, आओ जानकारी लेवन। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से लेकर पत्तियां तक उपयोगी हैं। हमारे देश की बहुत सी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं ने केले को और भी महत्ता दी है। केला हर तरह से शुभ है। जो इसे खाता है उनके लिए भी और जो इसे उपजाता है उनके लिए भी। हमारे देश में केले का प्रचलन बहुत पुराना है और सदा से ही केला एक ऐसा फल बना हुआ है जो ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल है। फल और सब्जी दोनों ही रूप में केले ने अपना लोहा मनवाया है। आखिर केले को अपना लोहा मनवाना ही था क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लौह तत्व की प्रचुरता जो है। केला उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्मतर और अधिक वर्षा वाली जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। ऐसी जगहों पर जहां ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं और शीत ऋतु में पाला पड़ता है, उन जगहों पर केले की खेती नहीं ली जा सकती। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी और अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मृदा जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, केले के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जातीय स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बोनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। इसे लगाने के लिए हमें 1 बाई 1 फीट का गड्ढा खोदना पड़ता है एवं उसमें भरपूर मात्रा में खाद देना पड़ता है। जैसा कि सभी जानते हैं केले को गोबर बहुत प्रिय है, तो हम इसे 1 एकड़ में तकरीबन 6 ट्रॉली गोबर डालना उपयुक्त मानते हैं। और उसके बाद हम इसे 6 फीट बाई 6 फीट की दूरी में लगाते हैं ताकि वह एक दूसरे से न टकराए। एवं उसे हम घोड़ा टाप या जिगजैग पद्धति से लगाते हैं ताकि उसमें फलदार फल उत्पन्न हो जाए। और इसमें हम मतलब मैग्नीशियम बेसल में और पोटेशियम और कैल्शियम, ये हमें इसमें भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है, जो हम इसमें समय समय पर भी डालते हैं, पर बेसल में डालने में ये अधिक फायदेमंद रहता है। किसान भाइयों, केला के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी अब्बड़ जरूरी है। पानी कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई किए जाए, आओ जानकारी लेवन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें।
केले की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होना चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। और वैसे भी केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस करके इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। केले की खेती में खेतों में मांदा का बनाया जाना केले की उपज बढ़ाने में सहायता देने वाला साबित होता है। जैसा कि हम इसे ड्रिप पद्धति में ही उपयोग करते हैं, तो हमें इसमें रोज थोड़ा थोड़ा खाद देने की आवश्यकता रहती है ताकि यह हमें अच्छा और भरपूर फल प्रदान कर सके। यह 1 वर्ष की फसल होती है, जिसके लिए हमें आपको 9 महीने तक हम इसमें भरपूर मात्रा में खाद देते हैं ताकि ये फल आ जाए। और इसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यह हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज देना है। एवं इसमें 6 घंटा मिनिमम पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, ताकि यह जल स्तर इसका बना रहे। और इसमें गर्मी से हमें इसे बचाना रहता है, तो इसलिए हम इसमें जल का प्रबंधन बहुत अच्छा रखना पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज ड्रिप का बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, तो केला भी ड्रिप में लगाने से उसमें फल की उत्पादन की जो क्षमता रहती है वो अधिक से अधिक हो जाती है, एवं जो फल की साइज आती है वह गोल, मोटी और अच्छी घनी हो जाती है। अब जैसे कि इसमें साथ ही साथ हम उसमें ड्रिप पद्धति से ही खाद का उपयोग करते हैं। हम इसमें कैल्शियम और पोटेशियम का मात्रा भी प्रयोग करते हैं और मैग्नीशियम भी इसमें हम डाल सकते हैं। किसान भाइयों, केला के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी अब बड़ जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डाला जाए, आओ जानकारी लेवन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से है। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। केला 1 वर्ष की फसल है, जिसमें हमें शुरू के 6 माह तक हमें इसमें भरपूर मात्रा में खाद देना रहता है, ताकि 7वें महीने में जब वो गर्भाशय में आ जाए तब वो एक स्वस्थ और अच्छा फूल निकालने की कोई प्रयत्न करे। एवं इसमें एक 18 पत्तियों के बाद हम इसमें खाद को थोड़ा सा कम कर देते हैं, एवं 18 पत्तियों आने के बाद हम इसमें यूरिया और मैग्नीशियम की मात्रा बिल्कुल ही कम कर देते हैं। और उसके बाद में जैसा कि फूल आ जाता है, फूल में हम 13-14 कांदी 13-14 बंच आने के बाद में उसमें एक फूल आता है। वो फूल को हमें नीचे से तोड़ देने से फल की मोटाई जल्दी से जल्दी मोटी हो जाती, बढ़ जाती है। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं। तना विविल, ये कीट गर्भ अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता है। ये केले के तने और राइजोम में छिद्र करके उसे अंदर से खा जाता है। इन कीटों से बचाव के लिए प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ कीट रहित अंतर्भूस्थारी प्रयोग में लाना चाहिए। माहू या एफिड भी केले की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। ये कीट प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों के पास पाया जाता है, जो बाद में पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथिएट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी या सेंसर की 5 मिलीलीटर मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। पनामा रोग, ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। ये रोग मृदा जनित रोग है। सबसे पहले कवक पौधों की जड़ों में प्रवेश करता है। इस रोग में पत्तियां पीली होकर तने की ओर झुक जाती हैं,
कमजोर भूमियों में लगातार केला उगाने से ये रोग अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए और रोपण के लिए स्वस्थ अंतःभूस्थारी प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित भूमि में 3 से 4 सालों तक केले की फसल नहीं उगाना चाहिए और रोग प्रतिरोधी जातियां ही लगानी चाहिए। बंची टॉप वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला केले का रोग है। इस रोग में प्रभावित पौधों की पत्तियां छोटी और संकरी हो जाती हैं और किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। पत्तियों का डंठल छोटा हो जाता है और पौधों का ऊपरी सिरा एक गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। रोगों की कोई भी समस्या नहीं आती है और इसमें हमें सिर्फ इसको सहारा देने के लिए एक बांस की स्टैकिंग देना आवश्यक हो जाता है ताकि आंधी तूफान में वह खड़ा रहे और गिरे ना। अब जाए के बेरा होगे। अवैया अंक में नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होगो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।
खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में कीट ले बचाव की तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पालक भाजी में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले पौधा न सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। एकर ले पौधा बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है, वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफ़ी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपये है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी है उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होथे। केला के फल हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे, बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। ता हमर किसान भाई मन केला के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के